इस वक्त की बड़ी जानकारी पर बड़ी खबर इंदौर से सामने आ रही है। आपको बता दें, इंदौर में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज किया। बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। आपको बता दें, स्टैंड अप कॉमेडियन की जमानत अर्जी थी, उसको अब यहां पर खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की अभी जांच की जा रही है और यही वजह है कि यह बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां पर एकल पीठ ने अभी आरोपों को सही पाया है। ये बड़ी खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां पर यह भी कहा गया है कि अभी अंतिम निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। एकल पीठ ने अभी आरोपों को सही पाया है। उसी के मद्देनजर यह बड़ी कार्यवाही, संवैधानिक अधिकारों को लेकर टिप्पणी की, देवी देवताओं पर टिप्पणी का गंभीर आरोप लगा है और फिलहाल जांच जारी है। एकल पीठ ने अभी आरोपों को सही भी पाया है और उसी के मद्देनजर इस बड़ी कार्यवाही को देखा जा रहा है। एहतियाब शेख हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं इंदौर से। एहतियाब, ये बड़ा मामला है जहां पर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका लगाई गई थी, लेकिन उसे अब खारिज कर दिया गया है। क्या कुछ अधिक जानकारी इस पूरे मामले में? बिल्कुल रंजना, जहां तक इस पूरे मामले की बात की जाती है तो दिसंबर माह के अंत में मुनव्वर फारूकी का इंदौर शहर के दौरान कई सारी ऐसी आपत्तिजनक उसने टिप्पणियां की थी, देवी देवताओं के खिलाफ की थी, कई सारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए राजनेताओं के ऊपर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर इंदौर में हिंद रक्षक जो ग्रुप है उसमें एकलव्य कौर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। उस पूरे मामले के अंदर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें से मुनव्वर फारूकी और नलिन यादव ये मेन माने जा रहे हैं। इन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मामला लोअर कोर्ट के अंदर चल रहा था, फिर हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट के अंदर इस मामले के अंदर जमानत याचिका लगाई गई थी मुनव्वर फारूकी की तरफ से, और इस मामले में 2 दिन पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन आज हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने सीधे तौर के ऊपर वो जमानत याचिका मुनव्वर फारूकी की खारिज कर दी है। सीधे तौर के ऊपर इसमें कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है कि किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी को भी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं होता, नंबर 1। दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट आता है वो ये है कि किसी भी तरीके से देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करना या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के ऊपर टिप्पणी करना, ये भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। इस पूरे मामले के अंदर ये कहा जाए, इंदौर की FIR के अलावा रंजना, साथ ही साथ कुछ और पुराने वीडियोस मुनव्वर फारूकी के रखे गए थे कोर्ट के सामने, जिसमें अभी जांच चल रही है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि मुनव्वर फारूकी की अभी जो मुश्किलें है वो आसान होती नजर नहीं आ रही। अब उनके पास क्या विकल्प रहेगा ये उनके वकील तय करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और नेता और वकील भी विवेक तनखा पैरवी कर रहे हैं मुनव्वर फारूकी की तरफ से। रंजना, बिल्कुल एहतियाब, यहाँ पर टिप्पणी ये भी की गई कि अभी अंतिम निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, जांच अभी जारी है। कितना और समय लग सकता है इस पूरे मामले में? इट ऑल डिपेंड्स रंजना, एज फार एज ये पूरा सिनेरियो जो सामने आ रहा है इस पूरे मामले के अंदर, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि न सिर्फ इंदौर का शो, इट्स नॉट ओनली द मैटर की जो इंदौर के शो के अंदर हुआ था, उसके अलावा मुनव्वर फारूकी के कई सारे ऐसे वीडियोज हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जगह पर स्टैंड अप कॉमेडी करते समय उसने इस तरह की जो टिप्पणियां हैं वो रिकॉर्ड के ऊपर है और जो है वो जांच का विषय बनी हुई है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि पूरे मामले के अंदर जो जांच चल रही है वो जांच की दिशा बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर है कि मुनव्वर फारूकी, जो कि स्पेसिफिकली अपने स्टैंड अप कॉमेडीज के अंदर साफ तौर के ऊपर ये देखा जा रहा है कि देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणियां करते हुए नजर आता है, कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचाने की बात होती है। कोर्ट इस मामले को सीरियसली लेते हुए आज जो ये जमानत याचिका खारिज हुई है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में देखना होगा कि अब आगे इस मामले के अंदर क्या मोड़ आते हैं। बिल्कुल एहतियाब, देखा जाता है कि इस तरीके के स्टैंड अप कॉमेडीज में तंज के जरिए या फिर मजाक के जरिए न सिर्फ देवी देवता बल्कि तमाम ऐसे जो क्षेत्र हैं उन पर टिप्पणी की जाती है जो कि संवेदनशील है। क्या इस तरीके के कंटेंट को सेंसर करने को लेकर भी कोई बड़ा एक्शन प्लान देखने को मिल सकता है? रंजना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा, क्योंकि OTT कंटेंट की अगर हम बात करते हैं, चाहे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किसी भी तरह की वल्गैरिटी परोसने की बात की जाती है, जिस तरीके से नेट न्यूट्रलिटी की बात की जाती है कि नेट के ऊपर जितना भी कंटेंट परोसा जाता है उसके ऊपर किसी तरह की सेंसरशिप नहीं होती है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट वो है कि इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है। वो अंकुश लगाने के लिए सरकार कब तक फैसला लेती है, निश्चित रूप से सरकार की बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप और हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। और
बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस पर क्या कुछ गाइडलाइंस बनती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया एहतियाब आपका तमाम जानकारी के लिए।